बैड डेट्स एक दो लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने गुड्स सेल की इन जनवरी ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऑन 3rd जनवरी 2020। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक तो आप जो एंट्री वगैरह के पास अगर हम नहीं करते, बस हम ये देखते हैं कि आपने जो पैसे लेने थे डेटर से आप लोग पैसे लेंगे। तो अब जो डेटर्स हैं दे प्रोमिस्ड टू पे इन फॉर एग्जांपल फरवरी की भी समझ लें ऑन 3rd ही कहा कि जी हम 1 महीने के बाद जो है ना आपको पेमेंट कर देंगे। फेब में उन्होंने पे आउट करने का कहा था, लेकिन अब हुआ क्या, बट फेल्ड टू पे ऑन द सेट डेट। ऑन टाइम। हाँ ऑन टाइम, ऑन सेट डेट, ऑन टाइम भी कह सकते हैं, ऑन तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इन डेटर्स को जिनसे आपने पैसे लेने थे, अब आप मार्च से या बल्कि फेब से ही इनको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे एज बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स विल बी रिकॉर्डेड। सही है। ओके, और अगर आपने फरवरी 2020, लेकिन अब हमने इनको बैड डेट्स लिख दिया कि ये खर्चा हो गया, कंपनी का नुकसान हो गया, ये लॉस है, ठीक है। अब सीन क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल फेब से लिखना शुरू कर दिया था आपने कि इनसे अब हमारा पैसा कोई नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये जाकर अब एक हमने खर्चा लिख दिया ना, अभी फेब में लिख दिया, अब नवंबर में जाके हमें पता चला कि उन्हीं लोगों ने डेटर्स पेड बैक डेट। डेट्स ऑन 3rd नवंबर 2020। तो फिर क्या होगा, देन द बैड डेट्स विल बी कन्वर्टेड। रिकॉर्डेड, हाँ कन्वर्टेड या रिकॉर्डेड एज गुड डेट्स। ठीक है, ये है सारी सिचुएशन जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब होता ये है, ये बात समझ आ गई। यस मैम। यस मैम। अब होता ये है कि हमें ये पता है कि जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट अर्निंग्स जो होती हैं जी मैम। उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपकी स्टेटमेंट्स में लिखा होता है, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह में। अब होता ये कि इसके ना हम अमूमन 2 हिस्से कर लेते हैं। मैंने आपको बताया थे याद नहीं होंगे। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरा क्या होता है जो आप शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स देते हैं जी, अमूमन ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि जी नेट प्रॉफिट जो था वो था 10,000 का, और जो रिटेन अर्निंग्स का मतलब है, रिटेन मतलब अपने पास रख ली। ओके, ये रिजर्व कर ली मैम। हाँ रिजर्व कर ली, अपने पास रख ली। इसको हम सेकंड पे लिख देते हैं। और डिविडेंड जो दिया फॉर एग्जांपल हमने दे दिया था जी 4,000, और जो बाकी का है 6,000। अब देखें, अब ये जो रिटेन अर्निंग्स होती है ना, इनको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होता है तो ये रखते हैं ना। ठीक, अब इसको क्या करते हैं,
इसके लिए वो अकाउंट जो इसके हिस्से करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वो रख लेते हैं एज रिजर्व्स। अब ना इन रिजर्व को ना, जब रिटेन अर्निंग्स को ना, फॉर एग्जाम्पल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स कुछ रिटेन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स उन्होंने रख लिए रुपीज 4,000, ठीक है। और रिजर्व्स किए, रिजर्व्स किसी भी पर्पस के लिए हो सकते हैं, और इसको रिजर्व्स को हम प्रोविजन भी कहते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है एक साइड पर रख ली गई अमाउंट जो होती है कुछ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फॉर एग्जाम्पल रुपीज 2,000। अब आगे जो क्रिटिसिज्म इस पे बता रहे हैं ना वो यही है, वो कह रहे हैं कि होता ये है कि जब कंपनीज जो हैं इसको ये जो हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कंजर्वेटिज्म पढ़ा, उसमें कंपनीज क्या करती हैं कि जो उसके अकाउंटेंट्स हैं ना, वो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, ये ज्यादा मेंटेन कर लेते हैं और सीक्रेटली मेंटेन कर लेते हैं, ताकि कल को अगर वो पकड़े जाएं तो वो ये कह सके कि जी हमने तो बैड डेट्स के लिए मेंटेन की हुई है। गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि उनके नजदीक जी मैम हमारे पास जो है पॉसिबल लॉसेस, फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, इसको कंटिजेंसी प्लानिंग भी कहते हैं, फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, तो अगर पॉसिबल हमारे पास लॉस हो तो हम इस रिजर्व को यूज करके इसमें से वो वाली अमाउंट लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो चीजें बेची थी ना, वो थी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जो चीजें बेची थी उनकी जो अमाउंट थी, फॉर एग्जाम्पल वो थी रुपीज 1,000, ठीक है। और जो रिजर्व्स मेंटेन किए थे वो 2,000, 2,000 में से 1,000 निकाल दिए, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से गड़बड़ करके वो 2,000 ही गायब कर दें कि जी हमारे जो बैड डेट्स में यूज हो गए। तो इस तरीके से इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से भी लोग अकाउंटेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार ये कहने वाली बात भी होती है कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि जो कंपनीज को फॉलो करने चाहिए। वी आर नॉट सीइंग दैट कंपनीज फॉलो कर रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं तो स्टूडेंट्स मैम ये जो कंपनी है ये अपने साथ ही फिर क्यों दो नंबरी करेगी यार? नहीं नहीं, कंपनी थोड़ी करी, अकाउंटेंट्स कर रहे हैं ना, अकाउंटेंट्स अपनी जेबें भर अकाउंटेंट रहे हैं। अकाउंटेंट अपनी जगह पर है। जो अपनी जेबें भर रहे हैं उनको कंपनी से कोई सरोकार नहीं। हालांकि कंपनी का तो मकसद था कि प्रॉफिट जनरेट करे और शेयर होल्डर्स को दे, ताकि लोगों के सामने अच्छा इमेज क्रिएट हो। और मतलब यार दो नंबरियां तो बहुत सारी अंदर हो सकती हैं, तो इसमें एक वन ऑफ दोज दो नंबरी कुड बी रिजर्व्स, के जी वो रिजर्व्स जो है वो ज्यादा मेंटेन कर लें और ये कह दें कि जी ठीक हमने इस पर्पस के लिए मेंटेन की। अब समझ आई ये बेहतर पॉइंट? है। यस मैम, ओके ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am.